नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार एक्सेसरीज बिजनेस या कार डेकोर बिजनेस के बारे में। अगर आप खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आपको ऑटोमोबाइल के फील्ड में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, अगर आप एक हाई डिमांड रिपीट कस्टमर वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखने की कोशिश करें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको ये बिजनेस कैसे शुरू करना है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा, कितना इसका प्रॉफिट होता है और आपको किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एक कार एक्सेसरीज का बिजनेस आज के टाइम पे किस तरह का बिजनेस है। जैसे कि आप जानते हैं, आज एक कार जो है सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करने वाला वाहन नहीं है, बल्कि आज वो एक स्टेटस सिंबल हो गया है। हर कार ओनर यही सोचते हैं कि उनका कार दिखने में प्रीमियम हो, अंदर से कंफर्टेबल हो और उस कार में लेटेस्ट फीचर्स भी हो। और इस तरह प्रीमियम लुक देने का, कंफर्टेबल फील देने का और फीचर ऐड करने के जो प्रोडक्ट्स है, वो सभी चीज कार एक्सेसरीज में आते हैं। और यही चीजें इस बिजनेस को एक हाई डिमांड और रिपीट कस्टमर वाला बिजनेस बनाता है। अब इस बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका लोकेशन। आपको लोकेशन ऐसे जगह पे चुनना है जहां कोई मेन रोड एरिया हो, आसपास कोई ऑटोमोबाइल की सर्विस स्टेशन या ऑटोमोबाइल के शोरूम हो, या फिर कोई पेट्रोल पंप के आसपास या फिर कोई सर्विस सेंटर के आसपास। ऐसे एक जगह पे आपको इसके लिए लोकेशन चुनना है। लोकेशन चुनते समय आपको तीन चीज का बहुत ध्यान रखना है। उसमें नंबर 1 है, आपके एरिया में, आपके शॉप के सामने इनफ पार्किंग स्पेस होनी चाहिए। नंबर 2, आपका शॉप जो है विजिबल होना चाहिए, यानी दिखना चाहिए। और तीसरा है कि कार इजीली अंदर आनी चाहिए। तो जब भी आप इसके लिए एक अच्छा लोकेशन सर्च करते हो, तो ये तीनों चीज का भी ख्याल जरूर रखें। आप अगर ये बिजनेस को एक छोटे लेवल पे शुरू करना चाहते हैं, तो आपको एक 300 स्क्वायर फीट तक का एरिया का शॉप काफी रहेगा। तो एरिया कितना चाहिए वो आपके हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर इस फील्ड से हो या फिर आपको एक्सेसरीज के बारे में, उसके फिटिंग्स के बारे में आपको अगर नॉलेज है, तो शुरुआत में आप ही ये काम अपने आप कर सकते हैं। वरना फिर आपको ये काम पे एक्सपीरियंस वाले एक स्टाफ को लगाना है। अभी इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट स्टॉक में रखने पड़ेंगे। खासकर आप जब शुरू करते हैं, शुरुआत में आपको ऐसे प्रोडक्ट रखना है जो मार्केट में ज्यादा डिमांड हो और जल्दी बिकते हैं। और उसमें मेन आइटम्स होते हैं सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, फ्लोर मैट, म्यूजिक सिस्टम, कार परफ्यूम, मोबाइल होल्डर, सनशेड, साथ ही साथ रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर, एलईडी लाइट्स। ये सभी जो आइटम होते हैं सबसे फास्ट बिकने वाले, डिमांड वाले प्रोडक्ट हैं। तो जब भी आप एक शुरुआत करते हैं, तो इसी तरह के आइटम्स को पहले स्टॉक करें, ताकि शुरुआत से ही आपको एक बिजनेस आगे चल सके। और इसके बाद जो बाकी आइटम्स होते हैं, वो आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा, आप एक एक करके बाकी आइटम्स को भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको आपके प्रोडक्ट्स, आपका स्टॉक कहां से लेना है। उसके लिए बेस्ट होलसेल मार्केट्स है, जिसमें सबसे पहले है दिल्ली का करोल बाग मार्केट, फिर मुंबई, उसके बाद अहमदाबाद, बेंगलुरु, इस तरह काफी सिटियों में इसके अच्छे बड़े होलसेलर्स अवेलेबल होते हैं। तो आप आपके एरिया के हिसाब से जहां आपको सूटेबल है, वहां से जाके आप इसके लिए प्रोडक्ट ला सकते हैं। और जब भी आप होलसेल में परचेस के लिए पहले बार जाते हैं, तो आप मार्केट को थोड़ा देखें, मार्केट को थोड़ा समझे, उसमें से बेस्ट होलसेलर आपको मिलते हैं, उनसे ही आप प्रोडक्ट लाने की कोशिश करें। क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी और जो आपको बेस्ट प्राइस, जितना अच्छा बेस्ट प्राइस आपको मिलेगा, ये दोनों आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बिजनेस जब भी आप शुरू करते हैं, तो आपको एक अच्छा मार्केटिंग जरूर इस बिजनेस के लिए करना है। आप आपके आसपास जितने भी गाड़ी के शोरूम्स होते हैं, कार वर्कशॉप होते हैं, सर्विस सेंटर्स होते हैं, इस जगह पे आप एक बार विजिट करें, उनके साथ एक टाई अप बनाने की कोशिश करें, ताकि ये सब जगह से उनके रेफरेंस में आपके पास कस्टमर आ सके।
इस बिजनेस को जैसे अभी हमने डिस्कस किए थे, इस तरह एक मीडियम सेटअप बिजनेस आपको अगर शुरू करना हो तो आपको एक 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आपको इसके लिए लगेगा। और अगर आप इससे भी हायर लेवल पे अगर इसको शुरू करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। और इस बिजनेस में आपको प्रॉफिट का जो पार्ट है उसमें आपको यह समझना है कि आपके पास काफी आइटम्स होते हैं, उसमें अलग अलग प्रॉफिट रेंज के मटेरियल होते हैं, अलग अलग प्राइस रेंज के मटेरियल होते हैं। तो ओवर एवरेज आपको इस बिजनेस में 30 से लेके 40% तक का प्रॉफिट एवरेज में आपको मिलता है। अब इसके बाद है कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसमें सबसे पहले है कि आपको कभी भी डुप्लीकेट एक्सेसरीज का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपके बिजनेस को रॉन्गली इफेक्ट करेगा। सेकंड है ओवर प्राइसिंग आप कभी नहीं करें, आप एक फेयर प्राइस कस्टमर को दे, कस्टमर को कभी नहीं लगना चाहिए कि आपका प्राइस ज्यादा है। तीसरा है कि जो भी आप फिटिंग कस्टमर को जो भी एक्सेसरीज फिट करके देते हैं उसकी जो फिटिंग क्वालिटी होती है, फिट करने की जो क्वालिटी होती है वो एकदम सही होना चाहिए। इसीलिए आपको एक अच्छा टेक्नीशियन को, एक स्टाफ को जरूर रखना है। और चौथा है कि आपको, आपके पास काफी प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी चीज में वारंटी नहीं होती, यानी नो वारंटी की होती है, किसी में वारंटी होती है। तो जो भी हो उसके हिसाब से आप कस्टमर को क्लियरली क्लैरिफिकेशन दे। अगर वारंटी है तो उसकी वारंटी क्लियरली कस्टमर को बताए, अगर नो वारंटी वाली प्रोडक्ट है तो उसके बारे में आप कस्टमर को क्लैरिफाई करें, ताकि कभी भी आपके और आपके कस्टमर के बीच में इसको लेके कभी भी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह के कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं कार एक्सेसरीज के बिजनेस में, जिसमें आपको कभी भी नहीं करना है। आपको अगर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप अगर एक हाई डिमांड लॉन्ग टर्म और रिपीट कस्टमर वाला बिजनेस करना चाहते हैं तो कार एक्सेसरीज का बिजनेस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। जो भी आपके फीडबैक हो, सजेशन हो, प्लीज आप कमेंट में मुझसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बढ़िया बिजनेस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।